वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइटी एजुकेशन में। शाम का ये 8 बजे का वीडियो जो कि आपको पब्लिश किया गया था, जी हाँ, वो डिलीट किया गया है क्योंकि वहाँ पे करीब करीब 5 से 6 ऐसे प्रश्न थे जो कि उसके आंसर गलत थे। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि वो वीडियो बहुत जगह जाए और बहुत लोगों को गलत इम्पैक्ट करे, तो इसलिए वो वीडियो को वहाँ पे प्राइवेट यानी डिलीट कर दिया गया है और फाइनली अब ये वीडियो उसको सुधार करके लाया गया है। तो चलिए, जिनको ज्वाइन करना है इस वही सेम क्वेश्चन है और यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसका आंसर करने का कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे। जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, ठोस कार्बन का ये संगठित एक रूप होता है जिसे हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़ों यानी कि सर्दियों में वर्षा किससे होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स सी, उत्तर पूर्व मानसून से। जी हाँ, चलते होती है। तमिलनाडु जो है कि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और वहां पे सर्दियों में वर्षा होती है। किस लिए? तो उत्तर पूर्व मानसून के चलते होती है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी पूछ सकता है, याद रखिएगा, चेन्नई इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। के पिल्लन्न स्वामी। नोट कर सकते हैं, के पलनी स्वामी। ठीक है, नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा साउथ का नाम है तो उच्चारण में गलती होता है तो माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोहरी शासन नीति है ना, द्वैत शासन नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसको समाप्त किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये सन 1919 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार कथित तौर पर द्वैत शासन एकमात्र उद्देश्य था इसका। ठीक है, आंसर कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो कि इसको समाप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? चलिए, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ई। जी हाँ, कागज और जूट उद्योग, यहाँ पे कारखाना उद्योग है टीटागढ़। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा। जब आंसर यहाँ पे दो उद्योगों के नाम है, कागज और जूट अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए आंसर एक से अधिक हो रहा है। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स डी, अयस्क न्यास। यहाँ पे हम लोग निर्यात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, यह एक बंदरगाह है जहाँ पे हम लोग अयस्क का निर्यात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? चलिए, राज्य कौन सा है वो? बिल्कुल, काली मिट्टी जो है दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये तीनों राज्य के नाम है यहाँ पे, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। नोट कर लेंगे, जिसका उत्तर ई आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म MAA, माँ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चेन्नई में है। नोट कर सकते हैं दोस्तों, चेन्नई हवाई अड्डे का नाम है मीना अम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि तमिलनाडु की राजधानी होती है दोस्तों, चेन्नई। नोट कर सकते हैं, जो कि पहले मद्रास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि चेन्नई अब नाम हो गया है इसका, इसलिए चेन्नई एयरपोर्ट के नाम से लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 8 की तरफ, हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल, हरगोविंद सिंह खुराना। ठीक है, याद रखिएगा, ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। हरगोविंद जो खुराना थे, उनका योगदान किसमें है? तो जी हाँ, जीव कोशिकाओं यानी कि DNA के बारे में, नाभिकों का रासायनिक संरचना का अध्ययन किया था इन्होंने, और उसके बारे में हमें बताया भी था। उन्होंने बताया कि जो जीन्स होता है, हमारे शरीर का जो जीन होता है, उसका निर्माण DNA और RNA के संयोग से बनता है, ये इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इसलिए हरविंद खुराना नाम इनका रखा गया है। तो ये संबंधित है क्षेत्र, पुरस्कार भी दिया जाता है इस क्षेत्र में,
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। सांभर झील, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका कैपिटल सिटी है राजस्थान का जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये भी आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ, अशोक गहलोत जो है कि यहाँ के क्या है तो सीएम है, नोट कर सकते हैं। राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। चलिए, जी हाँ, कलराज मिश्र, नोट कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ कलराज मिश्र। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? कलराज मिश्र, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 10, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो देखिए आंसर करेंगे यहाँ पे। कलपक्कम है तमिलनाडु में और तारापुर है दोस्तों महाराष्ट्र में। ये दोनों ही हमारे परमाणु रिएक्टर के स्थान है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन गड़बड़ था पिछले वीडियो में, इसलिए इसका सुधार किया गया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए आंसर कीजिएगा, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स अ बी, गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की धर्म पत्नी थी। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इट्स अ गौतमी। ओके, नोट कर सकते हैं दोस्तों, धर्म पत्नी थी गौतमी, वह पहली पत्नी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर करेंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, 17। जी हाँ, 17 बार। और आपको याद रहना चाहिए, महमूद जो था वो बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के ऊपर ध्यान केंद्रित करता रहता था। और महमूद जो था वो भारत की दौलत को लूटकर माला माल भी होना चाहता था, उसके सपने देखता था, इसलिए उसने 17 बार आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को लूटकर जी हाँ ले गया यहाँ से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स अ सी, ऋषभ देव इज द राइट आंसर। जी हाँ, इस वर्तमान युग में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो वो आदिनाथ जी हैं। ठीक है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात की जाए, प्रथम है ना, पहले, तो वहां पे आंसर करेंगे जी हाँ ऋषभ देव। और उनके अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, मुबारक शाह खलजी इज द राइट आंसर। इसने अपने आप को खलीफा, खलीफा क्या होता है तो मुस्लिम समुदाय में अपने आप को पैगंबर बताना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, तो ये अपने आप को पैगंबर बताया था। लास्ट वीडियो में इसका आंसर गलत दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया था, वो उसको सुधार किया गया यहाँ पे। मुबारक शाह खलजी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे। फाहियान किस देश का निवासी था? आंसर कीजिएगा दोस्तों। फाहियान चाइना का निवासी था, चीन का। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत आया था और यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने। ठीक है, यह फाहियान कहाँ का निवासी था तो इट्स अ सी, चाइना का, नोट कर सकते हैं दोस्तों। चाइना से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे अगर, तो आपको बताना है कि इसकी जो कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है रेनिनबी। ठीक है, रेनिनबी, नोट कर सकते हैं। और इसको चाइनीज युआन भी कहा गया है, युआन। ठीक है, चलिए, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, बाणभट्ट ने लिखी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, बाणभट्ट की रचयिता है जी हाँ हर्षवर्धन की ये आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 17, वास्को दी गामा भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 1498 में ये भारत आया था दोस्तों, वास्को दी गामा, नोट कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए दोस्तों, बता दें कि आर्टिकल 76
वन के तहत, ठीक है, 76(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या करेंगे? ए। महान्यायवादी जो है एक अपने आप में बहुत उच्च पद होता है जो कि सर्वोच्च कानूनी अधिकार को ग्रहण करता है। महान्यायवादी इज द राइट आंसर ए, जो कि राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76(1) के तहत। ओके, चलिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो यहाँ पे आंसर डी कीजिएगा, क्योंकि देखिए स्टेटिन, फ्रेशियम, ट्रिटियम ये सारे रेडियो सक्रिय है, लेकिन जिरकोनियम जो है ये नहीं है। आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, राजा राम मोहन राय को। नोट कर सकते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल, जी हाँ, 22 मई 1772 में जन्मे और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता था इनको, इसलिए आंसर सी कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के सदस्य की योग्यता नहीं होती है, इन 4 ऑप्शनों में से बताइएगा। जी हाँ, ये 30 वर्ष से कम ना हो। ये देखिए क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ये इनकी जो लोकसभा में, जो राज्यसभा में जो होता है उम्र का जो क्राइटेरिया होता है वो 30 साल का होता है राज्यसभा में, लेकिन जो 25 वर्ष होता है वो लोकसभा का क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए आंसर कीजिएगा, आंसर क्या होगा? 25 ईयर होगा यहाँ पे, इसलिए कम कम ना हो यहाँ पे लिखा गया है, 30 से कम ना हो, ठीक है, ज्यादा, मतलब इसका कहने का मतलब ज्यादा हो, तो ये गलत हो जाएगा। 25 वर्ष ही होता है लोकसभा का सदस्य का योग्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर, आंसर देखिएगा, यहाँ पे बी गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, अंतिम मुगल शासक कौन था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी बहादुर शाह था दोस्तों। नोट कर सकते हैं, अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर जो था उसका जिक्र जो है उनकी उर्दू शायरियों के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान में उनकी मोहब्बत की भी बात होती है, और 21 सितंबर के दिन अंग्रेज हुक्मरान के हाथों उनकी गिरफ्तारी होती है और इतिहास में ये दर्ज हो जाता है और इनको यह रंगून के जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जो हैं क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, जी हाँ, 1857 की क्रांति में ये हिस्सा भी लिए थे, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नोट कर लिए। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आंसर करेंगे, इट्स अ बी, विधानमंडल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल के द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे मंजूर किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? चूंकि ये तो गवर्नर हो गया, तो देखिए, राष्ट्रपति कैबिनेट के अनुशंसा के बाद अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, कैबिनेट की जब तक वहां पे अनुशंसा नहीं होती है तब तक वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश को संसद की अगली बैठक में 6 हफ्ता के अंदर ही उसको सामने पेश करना अनिवार्य रखा गया है, कोई भी अध्यादेश हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, लकड़ी की आयु ज्ञात करने का सहायक क्या है इसमें से? बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहिए और एक लाइक और शेयर कर दीजिए यार, ये दोबारा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके ला रहा हूँ ताकि सभी क्वेश्चन आप तक सही सही पहुंचाए जा सके, है ना। आंसर कीजिएगा, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए क्या सहायक होता है? ये इज द राइट आंसर, कार्बन 14। नोट कर सकते हैं दोस्तों, कार्बन 14 पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी लकड़ी का, जी हाँ, आयु ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला जो कि विश्व सुंदरी चुनी गई थी? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, रीटा फारिया। यह नोट कर सकते हैं, रीटा फारिया इज द राइट आंसर। और यहाँ पे इनके नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी महिला थी, जी हाँ, विश्व सुंदरी बनी। उसके बाद फिल्मों से इनको बहुत सारे ऑफर आने लगे कि आप फिल्मों में आइए, लेकिन इन्होंने उसको, जी हाँ, रिजेक्ट किया और ये चली आई डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली और इन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी ली। जी हाँ, 1966 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद इनको बहुत सारे ऑफर फिल्मों से आए, लेकिन इन्होंने डॉक्टरी को सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, अशोक जो था उसका उत्तराधिकारी कुणाल बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुणाल को कहा जाता है। और जो ये कश्मीर और जो पामीरवर्ती प्रदेश थे,
जहां पे इनको अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया गया कि अशोक का उत्तराधिकारी जो था बना था वो कुणाल बना था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। दालों में हमेशा प्राप्त होता है, दाल आप लोग खाना खाते होंगे, ठीक है, दालों में हमेशा प्रोटीन प्राप्त होता है। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? चलिए, यहाँ भी क्वेश्चन गलत था, गलत आंसर दिया गया था, ठीक है, तो इसको अब सुधार किया गया है। जी हाँ, आंसर कीजिएगा डी, मराठों ने। सबसे ज्यादा विद्रोह किसने किया था, विरोध भी किया था इन लोगों ने, यह मराठों ने। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और इस बार 2020 में, ठीक है, 8 अक्टूबर को ये कौन सा संस्करण बनेगा इसका, तो याद रखिएगा 88, ठीक है, 88वां संस्करण मनाया जाएगा, ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। दूध से दही कैसे जमता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक जीवाणु किण्वन की पद्धति है, यानी कि उसके द्वारा ये दूध जो है वो दही के तरफ कन्वर्ट होता है, यानी कि दही में बदल जाता है। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? तो सर्वाधिक पूछा है तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक होता है स्टील में, यानी कि इस्पात में, ठीक है। अगर लोहा दिया रहे, स्टील दिया रहे, तो आपको यहाँ उत्तर करना होगा, ये आंसर कर लीजिएगा। लेकिन अगर पूछते कि सबसे कम कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा तरल पदार्थों में, ठीक है, तरल पदार्थों में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखेंगे 32। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है IVRI, यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, याद रखेंगे। 1889 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे 33। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह ने। डी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? जी हाँ, ये उनकी माँ थी, नोट कर लीजिएगा। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, सी, जीजाबाई से, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, जीजाबाई से वो प्रभावित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है, और यहाँ संस्कृत से संबंधित नहीं थे ये, संस्कृत की शिक्षा से। तो बी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे, ओके, एज द राइट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट पे, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आपको मैं कहानी थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हुमायूं जो है ये, इसको शेर शाह सूरी ने, जी हाँ, शेर शाह सूरी ने हराया बिलग्राम के युद्ध में, और इसको यहाँ से खदेड़ भगाया ईरान की तरफ। फिर उसके बाद जब शेर शाह की मृत्यु हुई, तो ये वापस आया और दिल्ली के सल्तनत पर बैठा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, 1555 में, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन माना जाता है? तो अकबर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? तो बाबर का था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी इज द राइट आंसर, पक्की ईंटों के बने होते थे। जी हाँ, ईंटों के बने हुए थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उसमें हमें ये प्रमाण भी मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स ए 60, कम से कम होने चाहिए, कम से कम, है ना, होने ही चाहिए कम से कम 60। क्वेश्चन नंबर 39। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले भौतिकी कारक कौन कौन से हैं?
बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता, जी हाँ नोट कर सकते हैं। और तापमान जब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि ए और बी दोनों आंसर, यानी कि एक से ज्यादा उत्तर है, आंसर ई कर लेंगे दोस्तों। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये 1503 में, याद रखेंगे, ये 1503 में एज ए कमांडर भारत आया। 1509 में भारत में वायसराय नियुक्ति कर दी गई थी। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में इसका आंसर गलत बताया गया था, वास्को डी गामा बोला गया था, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन में गलत बोल गया था और आंसर सही दिया था, पर उसके एक्सप्लेनेशन जो था मुझे देना कुछ और था, बोल कहीं और गया। आंसर सी कर लीजिएगा, सिंहभूम इज द राइट आंसर है। जी हाँ, झारखंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, और झारखंड के बारे में जब बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों रांची जो होता है इसका क्या है, कैपिटल सिटी है। और झारखंड के गवर्नर कौन है? जी हाँ, द्रौपदी, जी हाँ द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, ट्रांसफार्मर कार्य करता है कौन सी पद्धति पे? चलिए, एसी पर काम करता है भाई, आंसर ये कर लीजिएगा। ठीक है, एसी करंट जो होता है उस पे ये कार्यरत होता है। ओके, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जब ट्रांसफार्मर के थ्रू जब कनेक्शन हमारे घर में आता है और कोई आप बैटरी उसको चार्ज करते हैं, है ना, और वो बैटरी जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो वो डीसी के फॉर्मेट में रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बैटरी से निकला हुआ जो करंट है वो डीसी फॉर्मेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य क्या है? यहाँ पे असत्य यानी गलत बात क्या कही गई है? बिल्कुल साफ यहाँ पे बी आंसर होगा। 8 वर्ष का कार्यकाल बताया जा रहा है, जो कि 5 वर्ष का ही होता है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों सही है, नोट कर सकते हैं। उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और महाभियोग से भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन आंसर नीचे कमेंट में कीजिएगा कि महाभियोग लगाते समय आर्टिकल कौन सा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आंसर कीजिएगा 44 का। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर कीजिएगा, इट्स ए लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात कौन था? सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात कौन था? तो याद रखेंगे, खान अब्दुल गफर खान। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, यह सीमांत गांधी के नाम से जाना गया, और इनको बादशाह खान, बच्चा खान भी कहा जाता था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, सती प्रथा कब निषेध किया गया? बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि इस प्रथा के बारे में कुछ अनसुनी बातें भी हैं। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया गया। ठीक है, कब? 1829 में, याद रखिएगा। ओके, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, और भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, बटरफ्लाई से संबंधित कौन सा खेल है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये तैराकी से खेल से जुड़ा हुआ है, आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें गोताखोर बटरफ्लाई की तरह तैरता है। जी हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? बिल्कुल आंसर करिएगा, शिकार करना। ये मनोरंजन के कारण साधन थे इनके। ठीक है, क्योंकि उस समय जो पत्थर से बने औजारों का निर्माण किया गया था, जिससे ये शिकार कर लिया करते थे और वो मांस खाया करते थे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, जी हाँ, कमरा, जी हाँ, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा।
चलिए, ऊष्मा की गतिकी नियम से होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 50, सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या थी? बिल्कुल, रजिया सुल्तान जो थी वो इनकी पुत्री थी, ठीक है, इल्तुतमिश की, ठीक है। और ये पहली महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत पे शासन की, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों जो कि आज शाम को 8 बजे आपको दिए गए थे, लेकिन उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि गलत हो गए थे, जिसके चलते ये वीडियो मैंने सोचा कि फिर से आपको दे दूं बनाकर, भले ही टाइम मेरा लगे यहाँ पे, लेकिन गलत आंसर नहीं जाना चाहिए आप लोगों के बीच में। और बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे थे, ठीक है, और वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ उस आप लोगों से कि यहाँ पे गलत आंसर गए थे यहाँ से हमारे थ्रू। तो अब ये सुधार हो गया है, आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। और एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी को मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।